वेलकम टू डिवाइन वर्स। जय मसीह की। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि नवंबर महीने के इस नए दिन पर हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। भाई बहनों, अगर आप किसी कठिनाई में हैं, किसी बीमारी में हैं, कर्ज या परिवार की समस्या में फंसे हैं, तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए एक नई आशा और शक्ति लेकर आई है। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमेशा हमारी पुकार सुनता है। वह हमारे हर बंधन को तोड़ता है, हर बाधा को दूर करता है और हमें आशीष से भर देता है। इसलिए इस प्रार्थना में शामिल होकर अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रिय परमेश्वर, हम इस समय आपके पवित्र नाम में आते हैं। हम जानते हैं कि आप सच्चे और महान परमेश्वर हैं, जिसने हमें प्रेम किया, हमें बचाया और हमारे लिए अपने अनमोल बलिदान दिया। हे प्रभु, आज नवंबर के इस नए महीने की शुरुआत में हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, चाहे वह बीमारी हो या मानसिक बोझ हो, हम विश्वास करते हैं कि आप आज हर बाधा को दूर करेंगे। जो भी भाई बहन इस समय किसी तरह के शैतानी बंधन में फंसे हैं, आज आपके शक्तिशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आजादी मिले। प्रभु, आपकी शक्ति हमारे जीवन में आए और हर अंधेरे को दूर करे। हम जानते हैं प्रभु कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस महीने में हम यही आशा करते हैं कि आपकी उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ हो। हे प्रभु, हमारी राह में जो भी कांटे या मुश्किलें हैं, उन्हें आप खुद अपने हाथों से दूर करें और हमें अपने प्रेम से ढक लें। इस महीने में प्रभु, हम आपसे नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। जो भी पुरानी समस्याएं हमारे दिल और मन को परेशान कर रही हैं, उन सबका समाधान आपकी इच्छा में मिले। हमें वह शांति और स्थिरता प्रदान करें जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम आपके प्रेम और करुणा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे घरों को, हमारे कामों को और हमारे हर निर्णय को आप अपनी दिव्य सुरक्षा में रखें। हम जानते हैं कि केवल आप ही हमारे जीवन के सच्चे रक्षक हैं। इस महीने में आप हमें नई दृष्टि और नई समझ प्रदान करें ताकि हम आपकी इच्छा को समझ सकें और उसी में चल सकें। हे प्रभु, जो भी इस समय निराशा में हैं, दुख में हैं या अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, उनके दिलों को आप अपनी शांति से भर दें। उनके जीवन में ऐसा प्रकाश आए जो अंधकार को दूर कर सके और उन्हें सच्चे आनंद का अनुभव हो। हमें अपनी आत्मा से भर दें ताकि हम आपके प्रेम और आशीर्वाद को अपनी आत्मा में महसूस कर सकें। परमेश्वर, हम आपकी उस अनंत शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। जो भी इस महीने नई उम्मीद और नए उत्साह की तलाश में हैं, उन्हें वह आशीर्वाद मिले जो उन्हें आत्मविश्वास से भर दे और उन्हें यह एहसास हो कि वे अकेले नहीं हैं। आप हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु, और हमें आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इस महीने में हमें अपने शब्दों, अपने कार्यों और अपने विचारों से आपकी महिमा करने का मार्ग दिखाएं। हमारे जीवन का हर कदम आपके प्रेम और कृपा से भरा हो ताकि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकें। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें अपनी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। हमें यह विश्वास है कि इस नवंबर महीने में हम आपकी कृपा और प्रेम को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। हम आपसे यह आशीर्वाद मांगते हैं कि इस महीने का हर दिन आपकी उपस्थिति में बिताएं और आपकी अनंत शांति को महसूस कर सकें। हे प्रभु, इस महीने की हर योजना और हर सपना आपकी इच्छा में पूरा हो और हमें आपके दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव हो। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हर बाधा को दूर करें
और हमें अपने प्रेम की छाया में सुरक्षित रखें। हे यीशु, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में मुक्ति है। हमें विश्वास है कि जैसे आपने बीते समय में अनेक लोगों को छुड़ाया, वैसे ही आप आज भी अपने सामर्थ्य से हमें छुड़ाने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, चाहे वे किसी भी दूरी से जुड़े हों, हम उन्हें आपके लहू में ढकते हैं। प्रभु, जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दे। उनके शरीर में जो भी कमजोरी है, आपकी सामर्थ्य से दूर हो। आप ही चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपके स्पर्श से हर बीमारी का इलाज संभव है। हमें विश्वास है कि आपके नाम का आह्वान करने पर जो बीमार हैं, वे आज नए जीवन का अनुभव करेंगे। जो उदास हैं, उन्हें आपकी शांति प्राप्त हो। प्रभु, जो दिल टूटे हैं, उन्हें अपनी गोद में लें और सुकून दें। आप हमारे सांत्वना देने वाले परमेश्वर हैं, हमारी हर पीड़ा को समझते हैं। आपके प्रेम से हमारे दिल की सभी परेशानियां दूर होती हैं। हर उदासी, हर निराशा आपके स्पर्श से दूर हो जाए। आप हमें अपने आनंद और शांति से भर दें। जो आर्थिक समस्याओं में फंसे हैं, उनके लिए मार्ग खोलें। प्रभु, उनके जीवन में समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद दें। जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें अवसर मिले। जिनके व्यापार में कठिनाइयां हैं, उनकी राह में आपके आशीर्वाद से बदलाव आए। आप हमारे पालनहार हैं, हमारी सभी जरूरतें आपकी कृपा से पूरी होती हैं। हमें विश्वास है कि आज आप आर्थिक कठिनाइयों को समाप्त करेंगे और एक नई राह दिखाएंगे। प्रभु, हर एक की समस्या को जानते हैं आप, और हम जानते हैं कि आपके लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। आप सृष्टि के परमेश्वर हैं। हमारे जीवन का हर क्षण आपके हाथों में है। जो भी हमें परेशान कर रहा है, चाहे वह डर हो, चिंता हो या शंका, उन सभी से हमें मुक्त करें। आपकी उपस्थिति में हर डर दूर हो जाता है और हमारी आत्मा को नई ताकत मिलती है। आज इस प्रार्थना में हमें विश्वास के साथ जोड़े रखें, ताकि हम आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमें आपकी शरण में पूर्ण विश्वास और समर्पण का अनुभव हो। हमारा दिल आपके प्रति पूरी तरह खुला हो और हम आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। आपके पवित्र लहू से हमें ढक दें, ताकि हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई का अंत हो और हम आपकी सुरक्षा में रहें। प्रभु यीशु, हमें आशीर्वाद दें, चंगाई दें और हमें अपने करीब रखें। हमें अपने सामर्थ्य से भर दें, ताकि हम आपके गवाह बन सकें। भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन की परेशानियों और चिंताओं से घिरे होते हैं, तब यह विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के करीब ले आता है। हर वो पल जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। और यह उम्मीद तभी आती है जब हम पूरी तरह से अपने मन, आत्मा और शक्ति के साथ परमेश्वर के सामने झुकते हैं। आज इस नवंबर के महीने की शुरुआत में हमें एक नई शुरुआत करनी है। इस समय को अपने प्रभु के सामने अपने दिल को खोलने का समय मानिए। विश्वास के साथ अपने हृदय को उनके सामने रखिए, जैसे कि आप अपने सबसे प्रिय के सामने खुलकर अपनी बातें कह रहे हों। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वे कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी कष्ट में रहें। यह समय है कि हम अपनी सारी चिंताओं और दुखों को प्रभु के चरणों में रखें। जब हम प्रभु के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रार्थना रखते हैं, तब हमें यह विश्वास रखना होगा कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान उन्हीं के हाथों में है। अक्सर हम खुद ही अपने दुखों का हल ढूंढने लगते हैं और बार बार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ उनके सामने समर्पित कर दें। वह हमसे बस इतना ही मांगते हैं कि हम उन्हें अपने दिल से पुकारें और उन पर पूरी तरह विश्वास करें।
अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, आपकी परेशानियों को दूर करें और आपके जीवन को आशीर्वादों से भर दें, तो आज और अभी पूरे मन, आत्मा और शक्ति के साथ उनके पास आएं। उस एक पल के लिए भी संकोच न करें। बस इतना कहें, हे प्रभु, मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर दें, मेरे जीवन को आशीर्वादों से भर दें। यह प्रार्थना आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, लेकिन इसके लिए आपका पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। जब हम पूरे मन से उनके सामने झुकते हैं और अपनी चिंताओं को उनके हवाले करते हैं, तब वह हमें एक नई दिशा, नई शक्ति और नई उम्मीद देते हैं। यह समय है कि हम अपने पुराने बंधनों को छोड़कर अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करें और उनकी कृपा और शक्ति का अनुभव करें। भाइयों और बहनों, जब हम इस नवंबर के महीने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को और भी महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन का मालिक बना देते हैं, तब वह हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं और हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारी असली मंजिल है। इसलिए आज इस प्रार्थना को अपने दिल से निकालें और कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन की हर कठिनाई को दूर करें, मुझे अपनी कृपा से भर दें और मेरे जीवन को नई उम्मीद और खुशी से भर दें। आज का यह विशेष दिन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे बीच चमत्कार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज जो भी हमारे दिल में बोझ या चिंता है, उसे परमेश्वर के सामने रखकर देखते हैं कैसे वह चमत्कारिक रूप से हमारे हर दुख को दूर करते हैं। ये विश्वास रखें कि आज आप एक ऐसे वचन के साथ जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक नई रोशनी भर देगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि जब हम विश्वास के साथ उसकी ओर देखते हैं, तो वह हमारी परेशानियों को हर लेता है। हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं हों, चाहे कितने भी कठिनाइयां क्यों न हो, परमेश्वर की शक्ति उन्हें दूर करने में सक्षम है। यह वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, जिसने अंधों को देखने की शक्ति दी और मृतकों को जीवन में वापस लाया। वह आज भी वही है, उसकी शक्ति और प्रेम हमेशा स्थायी हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है कि उसका कोई हल नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आज वह आपके जीवन में उन असंभव चीजों को संभव करने वाला है। उन सपनों को जो आपने खो दिए थे, उन आशाओं को जो मुरझा चुकी थीं, आज परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित करने जा रहे हैं। आपको एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जो आपको हर मुश्किल से जीतने में मदद करेगी। सोचिए, जब यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होंगे, तब आपके आसपास के लोग इसे देखकर चकित रह जाएंगे। आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र और वे लोग जो कभी आप पर भरोसा नहीं करते थे, वे सभी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे पूछेंगे, यह कैसे हुआ? लेकिन हम जानते हैं कि यह सब परमेश्वर की शक्ति का चमत्कार है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई ज्योति जलाने वाले हैं, एक ऐसी रोशनी जो आपकी हर परेशानी को मिटा देगी। यह ज्योति आपके जीवन में हर काले बादल को हटा देगी और आपको एक नई दिशा में ले जाएगी। अब आपको उस नई दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ। जब यह ज्योति जलती है, तो हमें अपने दिल में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का आदर करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह वह समय है जब परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। एक एक करके वह आपके सामने उन बाधाओं को हटाएंगे जो आपकी प्रगति में रुकावट डाल रही हैं। विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। आज की इस प्रार्थना में हम परमेश्वर से यही मांगते हैं
कि वह आपके जीवन में ऐसे अनगिनत आशीर्वादों की वर्षा करे जो आपके हर दर्द को, हर चिंता को धो डाले। प्रभु के पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए हम आज की इस प्रार्थना को आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन के संघर्ष आपको चारों ओर से घेर रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है मानो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और कोई राह नजर नहीं आती। क्या आपके दिल में एक गहरा बोझ है, कोई ऐसी चिंता या परेशानी है जो रातों की नींद को छीन लेती है? आज हम उस अनंत प्रेम और करुणा वाले ईश्वर के पास आ रहे हैं जो हर दुख को हल्का करने की शक्ति रखता है, जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। वह परमेश्वर जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर है, हर पीड़ा का समाधान है और हर टूटे हुए दिल को सहारा देने वाला है। तो आइए इस प्रार्थना में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामने झुकें। हे पवित्र आत्मा, हम आपको अपने हृदय में स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारे दुख और तकलीफों को हरने के लिए, हमें एक नई उम्मीद और शक्ति देने के लिए। प्रभु, जैसे ही हम आपके सामने आते हैं, हमारी आत्मा को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे मन में वह सुकून भर दीजिए जिसे दुनिया के सारे सुख भी नहीं दे सकते। आज इस प्रार्थना में हम सभी अपने अपने बोझ को आपके चरणों में छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में हर एक बोझ को उठा सकते हैं, हर एक चिंता को दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, हमें साहस दीजिए कि हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकें। हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम आपकी योजना को समझ सकें, ताकि हम जान सकें कि हमारी जिंदगी में आपके पास एक खास उद्देश्य है। प्रभु यीशु, हमारे दुखों को दूर कीजिए, हमारे हर दर्द को मिटा दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा को छू लीजिए, हमारी चिंताओं को हल्का कर दीजिए, ताकि हम आपकी शांति में जी सकें और उस नए जीवन को पा सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। हम आपके आगे इस उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारी यह विनती आपके दरबार में सुनी जाएगी। आप हमारे पिता हैं और हमें भरोसा है कि आप हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे भले के लिए सबसे अच्छा होगा। आज हम उस परमेश्वर के पास प्रार्थना करने आए हैं जो केवल हमारे दिलों को ही नहीं, हमारे जीवन के हर पहलू को आशीर्वाद देना चाहता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर कर्ज का बोझ आपके दिल पर भारी है, तो विश्वास कीजिए कि ईश्वर आज आपकी आर्थिक कठिनाइयों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। वह परमेश्वर जो गरीबों को भी अमीर बनाता है, वही आज आपको भी धन्य करेगा। आइए इस विश्वास को अपने दिल में रखते हुए प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर, हमारी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान कर हमारे जीवन में समृद्धि लाएं। इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, मानो कि प्रभु का हाथ आपके जीवन पर आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। प्रभु, हमारे परिवारों में शांति और प्रेम का वातावरण बनाएं। हम अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर रिश्ते में मधुरता और समझ बने। ईश्वर हमें एक दूसरे की कमियों को माफ करने का हृदय दे, ताकि हमारे परिवार में कोई दरार न आए। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें एकता और प्रेम के साथ जोड़े। विश्वास करें कि ईश्वर आपके परिवार में ऐसी प्रेम और शांति लाएंगे जो संसार की किसी भी चीज से बढ़कर है। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है, तो आज उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जो चंगा करने वाला है। वह परमेश्वर जो हर रोग और बीमारी पर विजय पाता है, आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता है। कहें, हे परमेश्वर, हमारे शरीर को चंगा करें और हमें शक्ति प्रदान करें। इस प्रार्थना को दिल से करें
और विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंच रही है। ईश्वर आपकी हर बीमारी को अपने आशीर्वाद से मिटा देंगे और आपके शरीर को नई ऊर्जा और शक्ति देंगे। प्रभु आपके काम धंधे और करियर में भी आशीर्वाद दें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, ईश्वर आपको उस क्षेत्र में सफलता और उन्नति देंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हर कदम में परमेश्वर का मार्गदर्शन और उनकी कृपा बनी रहे। कहें, हे प्रभु, हमारे कार्यों में सफलता दें, हमें अच्छे अवसर प्रदान करें और हमें आपके मार्ग पर चलने का हौसला दें। जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि ईश्वर आपके सपनों को साकार करेंगे और आपको हर कठिनाई से उबारेंगे। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई मानसिक या आत्मिक परेशानी है, तो उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। वह परमेश्वर जो सब कुछ संभव कर सकता है, आपके हर दर्द और चिंता को शांति में बदल देगा। कहें, हे परमेश्वर, हमारे हृदय को शांति दें और हमारे विचारों को स्थिरता दें। पूरी श्रद्धा से यह प्रार्थना करें और महसूस करें कि ईश्वर आपके मन की हर उलझन को सुलझा रहे हैं और आपके जीवन में नई उमंग और शांति ला रहे हैं। प्रभु का हाथ आपके जीवन पर हमेशा बना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में बीमारी ने घर बना रखा है, तो आज अपने विश्वास को परमेश्वर पर स्थिर कीजिए। बाइबल में लिखा है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेता है। इसका मतलब यह है कि हमारे दर्द, हमारी तकलीफें परमेश्वर के सामने हैं और वह उन्हें अपने प्रेम और सामर्थ्य से संभालने के लिए तैयार हैं। आज परमेश्वर की सामर्थ्य में चंगाई की प्रार्थना करें। किसी भी बीमारी से घबराएं नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि उनका स्पर्श हर घाव को भर सकता है। जब हम उनके पास पूर्ण विश्वास और आशा के साथ आते हैं, तब वह हमें नई शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करने का वादा करते हैं। याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन के हर हिस्से पर नजर रखते हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। इस प्रार्थना के दौरान अपने दिल में पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें, प्रभु, मुझे इस बीमारी से मुक्त कर। मुझे आपकी कृपा और करुणा का अनुभव करने दीजिए। यह शब्द साधारण हो सकते हैं, परंतु जब इन्हें पूरे दिल से बोला जाता है, तो उनकी शक्ति असीम होती है। परमेश्वर ने हमें यह विश्वास दिया है कि हम उनके पास अपने दुख और कष्ट लेकर आ सकते हैं और वह उन्हें दूर करेंगे। देखिए कैसे वह आपकी पीड़ा को अपनी करुणा से ढक देते हैं। अपने जीवन के हर पल में उनका आशीर्वाद और सुरक्षा अनुभव करें और अपने दिल में इस विश्वास को स्थिर करें कि आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर आपके साथ हैं। और अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना के अंत में अपने विश्वास को बनाए रखें। जो प्रार्थना हमने की है, उसका असर आपके जीवन में आप देखेंगे और गवाही देंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता की। जैसे आप प्रार्थना के इस संदेश को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इसे साझा करें ताकि वे भी प्रभु के अद्भुत कार्यों का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक प्रार्थना, हर एक आशीर्वाद का संदेश आप तक समय पर पहुंचता रहे। और याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा काम कर रहे हैं। जय मसीह की।